तो हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका किसका एचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट सवाल था वो क्या है, हमारा सवाल सेकंड का। हम आप क्या करेंगे, सेकंड सवाल करेंगे। 4.4 का सेकंड का क्या करेंगे, आज हम सेकंड सवाल करेंगे। तो सेकंड का जो सेकंड सवाल, सेकंड का फर्स्ट सवाल तो हमने क्या कर लिया है। अब हम करेंगे सेकंड का सेकंड सवाल। हम क्या निकालना है, हमें इसका कोफैक्टर और माइनस निकालना है। इससे जो पहले वाली वीडियो में थी मैंने आपको विस्तार से कोफैक्टर और माइनस निकालना बता दिया है। अब आप क्या करेंगे, हम ये क्या है 3 into 3 का डिटरमिनेंट है, इसका क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर और माइनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर और माइनस। पहले निकालते हैं माइनस। माइनस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, उपसारणिक। क्या बोलते हैं माइनस को हिंदी में, उपसारणिक। तो माइनस माइनस यानी कि उपसारणिक। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले जाके इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। तो किसका क्या निकालना है, मुझे माइनस निकालना है यानी कि उपसारणिक निकालना है। तो कैसे निकालूंगा उपसारणिक, M11 यानी कि जो वन है ये जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे और शेष को डिटरमिनेंट के रूप में लिख देंगे। तो वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है उसको हटा देंगे, तो क्या बचा हमारे पास 5 माइनस 1 1 और 2। इसी प्रकार से M12 कौन सा एलिमेंट है, 0। ये जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको हटा देंगे और शेष को क्या लिख देंगे, डिटरमिनेंट के रूप में लिख देंगे। तो 0 सेकंड तो कॉलम फर्स्ट रो में आ रहा तो 3 माइनस 1 0 2। इसी प्रकार से M13 थर्ड तो कॉलम फर्स्ट रो में आ रहा है तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को हटा देंगे, क्या बचा 3501। इसी प्रकार से M21 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि A21 क्या है 3 है। ये जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको कर देंगे, हटा देंगे। तो 3 सेकंड तो रो आ रहा है और फर्स्ट कॉलम आ रहा है उसको हटा देंगे, तो क्या बचा 0 4 1 2। इसी प्रकार से M22 यानी कि 5 जिस रो कॉलम में कर देंगे, हटा देंगे और शेष को क्या लिख देंगे, डिटरमिनेंट रूप में लिख देंगे। तो 5 सेकंड तो कॉलम और सेकंड ही रो में आ रहा है तो क्या बचा 1402 M23 यानी कि -1 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको हटा देंगे और शेष को डिटरमिनेंट के रूप में लिख देंगे। तो 1001। नेक्स्ट आता है M31 क्या है 0। तो इसको क्या करते कैसे निकालेंगे, 0 4 5 माइनस 1 M32 1 4 3 माइनस 1। अब लास्ट होता है M33 जिस रो कॉलम आ रहा है इसको कर देंगे, यानी कि M33 वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा 2 है। ये जिस रो कॉलम आ रहा है उसको कर देंगे, हटा देंगे। तो ये तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो में आ रहा है इसको हटा देंगे, क्या बता 1035। अब क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को हल करना जानते हैं। 5 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 into 2 यानी कि 10 + 1 यानी कि 11। ये क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा -4, ये क्या आएगा हमारा 2, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा -20, ये आएगा हमारा -1 + 12 यानी कि 11, ये क्या आएगा हमारा 5, ये आएगा हमारा माइनस यानी कि -13। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या निकाल लिया हमने, माइनस निकाल लिया यानी कि उपसारणिक निकाल लिया। 3 into 3 डिटरमिनेंट का क्या निकाल लिया हमने, उपसारणिक निकाल लिया। अब इसके निकालते हैं हम कोफैक्टर। क्या निकाल दें, कोफैक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि कोफैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सहखंडज। सहखंडज क्या होता है, जो माइनस होते हैं वही सहखंडज होते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है हमको, इसमें हमें साइन लगाना पड़ता है, प्लस माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो A1 सबसे पहले लिख देंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33।
तो सबसे पहले A11 क्या है 11, 6 3 4 6 3 4 6 3 -4 है बराबर 2 1 -20 -13 और 5। ये क्या हो गए हमारे कोफैक्टर हो गए। अब इसमें क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। सेकंड बात क्या आती है हमारी, साइन लगाती है। तो इनका मैंने आपको बताया था कि साइन किस प्रकार लगाते हैं, जहां पर इन दोनों का योग इनका ओड आए यानी कि विषम आए तो किसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। और जहां पर इनका योग सम आए यानी कि इवन आए तो किसका चिन्ह लगाते हैं, पॉजिटिव चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो A1 + 1 क्या होता है हमारा 2 होता है। 2 क्या है, इवन नंबर है तो प्लस ही रहेगा। 1 + 2 यानी कि 3, 3 क्या है, एक और नंबर है यानी कि विषम नंबर है तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। 1 + 3 यानी 1 + 3 क्या है, 4, 4 क्या है, इवन नंबर है तो प्लस ही रहेगा। 2 + 1 3, 3 क्या होता है, एक और नंबर होता है कि माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 2 + 2 4 यानी कि क्या है, इवन नंबर है तो प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। 2 + 3 यानी क्या है 5, 5 क्या है, एक और नंबर है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 3 + 1 यानी कि 4 तो क्या है, और नंबर है तो ऐसे ऐसे 3 + 4 यानी इवन नंबर है तो ऐसा कैसे रहेगा। 3 + 2 क्या होता है 5, 5 क्या होता है, और नंबर होता है तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो माइनस पहले से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया तो 13 आया। और ये 3 + 3 क्या होता है, 3 + 3 6 यानी कि क्या है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा। तो क्या आंसर प्राप्त होगा, 11 - 6 11 - 6 3 + 4 2 - 1 2 - 1 - 20 13 और 5। ये क्या प्राप्त हो गया, हमको आंसर प्राप्त हो गया किसके, सेकंड का सेकंड, ये कोफैक्टर और हमारे क्या प्राप्त हो गए, माइनस प्राप्त हो गए। तो मैंने आपको कंप्लीटली माइनस और कोफैक्टर आपको मैंने समझा दिया है। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। मेरी वीडियो को समझने के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए आपको सारी वीडियो सेकंड से देखनी पड़ेगी, जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाके अभी तुरंत चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब करे और आगे वीडियो देखे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स using cofactor of element using cofactor of elements of second row evaluate determinant 5 3 8 5 3 8 2 0 1 2 0 1 1 2 3। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये आपको मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन करने के लिए कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसके बाद में हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या दे रखा हमें, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट के कोफैक्टर का प्रयोग करते हुए। किसके एलिमेंट से कोफैक्टर निकालने, हमें सेकंड रो की, सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का प्रयोग करते हुए हमें क्या निकालना, किसकी वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट का हमें मान प्राप्त करना है। किसका मान प्राप्त करना है, हमें डिटरमिनेंट का मान प्राप्त करना है। क्या करते हुए, सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालते हुए। किसके, सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर निकालते हुए। तो सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर क्या क्या है, A21 A22 और A23 ये निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा, A21 यानी कि 2, ये जिस रो कॉलम हमारा उसको कर देंगे, हटा देंगे। तो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो हमारा उसको हटा देंगे तो क्या बचा 3 8 2 3। इसी प्रकार से A22 यानी कि 0, ये जिस रो कॉलम हमारा उसको हटा देंगे तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो हमारा उसको हटा देंगे तो 5 8 1 3 5 8 1 3। इसी प्रकार से 1 जिस रो कॉलम हमारा उसको कर देंगे, हटा देंगे तो थर्ड कॉलम और सेकंड रो हमारा उसको हटा देंगे 5 3 1 2।
अब क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। इसको सोल्व करना जानते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 माइनस 16, तो क्या बचा हमारे पास -7। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 माइनस 8 यानी कि 7। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 माइनस 3 यानी कि 7। ये क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, A21। ये क्या प्राप्त, सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, माइनर्स निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे माइनर्स हो गए, M21, M22 और M23, ये माइनर्स प्राप्त हो गए। अब हमें निकालने कोफैक्टर निकालने हैं। माइनर्स क्या होते हैं, उपसारणिक होते हैं। इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब निकालेंगे कोफैक्टर यानी कि सेखंडज। सेखंडज यानी कोफैक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो A11, सॉरी A किसके निकालने में, सेकंड रो के, तो A21, A22 और A23। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर माइनर से होते हैं, उपसारणक भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या लगाते हैं, हम साइन लगाते हैं। तो सबसे पहले मान लिख देंगे -7, 7 और 7। अब लगाते हैं साइन, लगाते हैं। साइन किस प्रकार से लगाते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि इनका योग ओड हो तो माइनस चिन्ह आता है, यदि इवन हो तो पॉजिटिव यानी प्लस का चिन्ह आता है। 2 + 1 क्या है, 3, 3 क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस चिन्ह आएगा, तो माइनस लगा दिया। तो ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 + 2 4 क्या है, इवन नंबर है तो 7 जाएगा। 2 + 3 क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो 7 7 - 7, ये क्या हो गया, हमारे कोफैक्टर हो गए। अब हमें क्या निकालना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू किसे निकालते हैं, किसी भी रो या कॉलम के, ध्यान से सुनना, किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को उसी ही रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है, हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या है, सेकंड रो के कोफैक्टर है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, 2 0 1, यानी क्या करेंगे हम, 7 × 2 प्लस 7 × 0 प्लस 1 माइनस प्लस -7 × 1। तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, 14 + 0 - 7, यानी क्या प्राप्त हुआ हमारे पास आंसर, इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या प्राप्त हुआ, हमें 7 आंसर प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं किया हमने, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर। तो सेकंड रो के एलिमेंट कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उपसारणिक निकाल लिया, उपसारणिक के बाद में सेकंडक निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया उसके। अब उसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी रो के कोफैक्टर को उसी की रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त हो जाते हैं, हमें डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, यानी कि 7 प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। अब जो ये 4 सवाल है, ये अब तक की 4.4 एक्सरसाइज का जो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि इसमें से सवाल पूछा जाएगा तो इसके सबसे ज्यादा चांस बनते हैं कि आपसे ये सवाल एग्जाम में पूछा जाए। तो इस सवाल को ध्यान से देखना। ये सवाल थोड़ा लेंथी सवाल है, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा है। तो इस सवाल को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवुलेट, किसका मान निकालना, इवुलेट डिटरमिनेंट बराबर 1xyz
वन बाई जेड एक्स, वन बाई जेड एक्स, थर्ड क्या है वन जेड एक्स वाई, वन जेड एक्स वाई, ये क्या है हमारी डिटर्मिनेंट है। तो इसमें क्या दे रखा है यूजिंग कोफैक्टर, उसमें इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या दे रखा था यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, क्या दे रखा था यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। इसमें क्या दे रखा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, उसमें हमें सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालनी थी, इसमें हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने हैं और क्या निकालनी है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। सेम उसी तरह सवाल है, बस हमें इसे नॉर्मली क्या करना है उसी तरह हल करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं उसके माइनर्स निकालते हैं, उसके उपसारणी निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं हम उसके कोफैक्टर निकालते हैं। तो सर क्या निकाल लेंगे माइनर्स यानी कि उपसारणिक। तो M11 नहीं आएगा, किसका उपयोग करना हमें थर्ड कॉलम, ये ध्यान रखने की बात है, किसका किसके निकालने कोफैक्टर थर्ड कॉलम, तो माइनस भी किसके निकालेंगे थर्ड कॉलम के। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम, कौन सा ये वाला थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में पहला एलिमेंट्स कौन सा है M13, कौन सा M13, ये 1 किसको प्रदर्शित करता है रो को प्रदर्शित करता है, 3 को उसको प्रदर्शित करता है कॉलम को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो M13 यानी कि ये जो एलिमेंट्स है ये वाला YZ ये क्या है फर्स्ट तो रो में है और 3 क्या है कॉलम में है। कैसे निकालेंगे इसको, ये जो एलिमेंट्स है YZ इसको हटा देंगे, जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको कर देंगे हटा देंगे, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आ इसको हटा देंगे, क्या बचा हमारे पास 1/1Z। अब आता है नेक्स्ट, ये थर्ड कॉलम में पहला एलिमेंट ये होगा, दूसरा एलिमेंट क्या है जेड एक्स क्या है कि इसमें आ रहा है 2 3 में, ये जिस रो कॉलम आ रहा है उसको कर देंगे हटा देंगे, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम आ रहा है इसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे 1x1z। अब आता है M33, ये जिस रो कॉलम आ रहा है उसको कर देंगे हटा देंगे, ये थर्ड कॉलम में आ रहा है ये और थर्ड ही रो में आ रहा है, तो क्या बचा 1x और 1y। अब क्या करते हैं इसका मान निकाल लेते हैं, z माइनस वाई, जेड माइनस एक्स और y माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स और y माइनस एक्स, ये क्या हो गए हमारे माइनस हो गए। अब क्या निकालना हमें, माइनस के बाद में क्या निकालना हमें, निकालना तो कोफैक्टर है, लेकिन कोफैक्टर निकालने से क्या निकालते हैं माइनस निकालते हैं, फिर माइनस के फिर क्या निकालते हैं कोफैक्टर निकालते हैं, और तो कोफैक्टर को उसी एलिमेंट्स के यदि हम एलिमेंट से यदि हम कोफैक्टर को जिस रो कॉलम के कोफैक्टर है उसी के यदि हम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे रो कॉलम के एलिमेंट से, तो क्या प्राप्त हो जाती है हमें डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाती है, हमें वो याद करना है। तो क्या निकालेंगे हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कोफैक्टर में क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं किसके, जो ये माइनर्स होते हैं वो क्या होते हैं कोफैक्टर होते हैं, फिर क्या लगाते हैं इसमें साइन लगाते हैं, क्या प्राप्त होगा जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स। अब क्या लगाएंगे इसमें साइन लगाएंगे, तो साइन में क्या बताया था यदि ऑड नंबर आए इनका सम तो क्या आता है हमारा माइनस का चिन्ह आता है, यदि इनका सम इवन नंबर आए तो किसका चिन्ह आता है पॉजिटिव एक प्लस का चिन्ह आता है। तो 1 + 3 क्या आता है 4 क्या है इवन नंबर है तो ऐसे कैसे रहेगा, 2 + 3 यानी कि 5 ऑड नंबर है तो माइनस का चिन्ह आएगा। यदि मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो इसमें क्या है चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, क्या आएगा x - z, 3 + 3 6 क्या इवन नंबर है तो ऐसे कैसे रहेगा। अब क्या हो गया हमें कोफैक्टर प्राप्त हो गए। अब आती है हमारी बारी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की, किसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की। अब निकालते हैं हम वैल्यू। अब ध्यान से देखना, अब वैल्यू कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट की, मैंने आपको क्या बताया था किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को उसी ही रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त हो जाती है हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये कौन से किसकी कॉलम की कोफैक्टर है, ये थर्ड कॉलम की कोफैक्टर है,
थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, ये रे वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, यानी कि इनको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई जेड को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जेड माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड से, प्लस एक्स माइनस जेड को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जेड एक्स से, एक्स माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड एक्स से, और वाई माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, प्लस वाई माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई से। अब नॉर्मली क्या करते हैं हम, ये जो बाहर दे रखा है इसको कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो जो इसमें इसको मल्टीप्लाई करके इसमें कुछ भी यदि कर देंगे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई, तो इसमें कुछ भी कटेगा नहीं और कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी। तो इसमें कॉमन लेने के लिए और काटने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेसिक सी जो चीज होती है मैं आपको एक बताता हूँ, इसमें क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं बताता हूँ। जब कभी भी बाहर, ध्यान से सुनना, जब कभी भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो बाहर, यदि जब कभी भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो और यदि उसी वेरिएबल का जोड़ या घटाव उनसे मल्टीप्लाई हो रहा हो, ध्यान से सुनना, यदि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो यानी कि बाई जेड मल्टीप्लाई में, ठीक है, और उसी वेरिएबल के जोड़ या घटाव यानी कि बाई जेड वाई है, बाई जेड ही तो है, ये क्या है उसका घटाव, इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि इस जगह प्लस होता तो भी हमें यही कॉन्सेप्ट लगता। दोबारा बता देता हूँ, यदि किसी दो वेरिएबल बाई जेड, उस यदि दो वेरिएबल की यदि गुणा में हो इनकी मल्टीप्लाई में हो और उसी से यदि उसी वेरिएबल का जोड़ या घटाव उससे क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जैसे इसमें भी ये लग रहा है देखो जेड एक्स, तो एक्स माइनस वाई यानी कि उसी वेरिएबल से क्या हो रहा है, उस जोड़ या घटाव से क्या हो, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या है, एक्स वाई, तो देखो वाई और एक्स यानी कि ये वेरिएबल है ना, इनके घटाव से क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करते हैं हम, एक को छोड़कर इन तीनों में से क्या करते हैं, किसी भी एक को छोड़ देंगे और जो शेष रहते हैं उनको कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक को छोड़ देंगे, जैसे जेड माइनस बाई जेड को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, प्लस अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस जेड से, ये एक्स माइनस जेड है, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब करते आते इसको सोल्व करना, आप जेड माइनस वाई बाई जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो क्या आया हमारे पास, जेड माइनस बाई कॉमन आया प्लस माइनस जेड स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स बाई स्क्वायर, इसमें से क्या ले लेंगे हम, एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस की जगह माइनस एक्स कॉमन लिया तो जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये क्या आया हमारा, कॉमन आया। तो इसको सोल्व करते जाएंगे आगे, जेड माइनस, यदि हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या कॉमन आएगा, जेड माइनस बाई कॉमन आ जाएगा। देखो ध्यान से, जेड माइनस बाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस बाई, इसमें क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर यानी कि जेड माइनस बाई और जेड प्लस वाई। अब क्या ले लेंगे इसमें, जेड माइनस बाई क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, बाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस बाई, तो जेड माइनस बाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स बाई। अब बाई जेड और माइनस एक्स बाई, इसमें से क्या ले लेंगे हम, क्या कॉमन ले लेंगे इसमें से, बाई जेड माइनस एक्स बाई में से बाई कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस एक्स बचेगा, जेड माइनस बाई, यदि इस दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम, बाई कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस एक्स बचेगा, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस जेड बचेगा। अब आगे मैं इसको इधर करता हूं, ध्यान से देखना, क्या लिया हमने सबसे पहले जेड माइनस बाई कॉमन ले लिया और इन दोनों में से क्या ले लिया मैंने कॉमन, बाई कॉमन ले लिया, जेड माइनस एक्स बचा प्लस इसमें से एक्स कॉमन लिया था एक्स एक्स बचा माइनस जेड बचा।
अब ये यहाँ पर क्या है जेड माइनस एक्स, यहाँ पर क्या है एक्स माइनस जेड। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा। तो जेड माइनस बाई कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, एक्स माइनस जेड प्लस एक्स माइनस जेड। अब क्या करता हूँ, एक्स माइनस जेड कॉमन ले लेता हूँ, एक्स माइनस जेड कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस बाई। हमारे पास क्या आंसर प्राप्त हुआ, जेड माइनस बाई, एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस बाई। जेड माइनस बाई, एक्स माइनस बाई और एक्स माइनस जेड, ये क्या प्राप्त हो गया, हमें आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। यदि हम इसमें से, यदि मैं इसको थोड़ा और हल करना चाहूँ तो ये क्या है, यदि इसको मैं सिक्वेंस में करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ये यहाँ तक भी सही है। यदि सिक्वेंस में करना चाहूँ जेड माइनस बाई, यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो बाई माइनस एक्स, यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो जेड माइनस एक्स, ये यहाँ तक ही सही है। जेड माइनस बाई, एक्स माइनस बाई और एक्स माइनस जेड, ये क्या प्राप्त हो गया, हमें आंसर प्राप्त हो गया। तो कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले कोफैक्टर माइनस निकाले, उसी के थर्ड कॉलम कोफैक्टर निकाले, थर्ड कॉलम कोफैक्टर को थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा दिया, यदि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो और उन्हीं का जोड़े घटाव से यदि मल्टीप्लाई करना हो तो किसी एक को छोड़कर अन्य को क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए इसमें हमें क्या कॉमन मिल गया, ये क्यों किया हमने, ये हमें कॉमन प्राप्त करने के लिए किया, ये हमें कॉमन प्राप्त हो गया, ये हमें नीचे इसको सॉल्व करते चले गए। अब जो 5 सवाल है उसका आंसर क्या है, हमें डी आंसर है, ये आप आराम से कर लोगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। यदि आए तो चैनल को शेयर कर दो जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।